टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ 20 करोड़ रुपयों की मालिक की सीसीटीवी सर्वेलेंस का सिस्टम का किया इफ्तिताह। उन्होंने इस मौका पर कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने यात्रा के पूरे रास्ते का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया और पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की तजावीज़ की बुनियाद पर 20 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम किया गया कायम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बाबा निजामुद्दीन की 11वीं नक्शबंदी के सालाना उर्स के सिलसिले में आज बाबा नगरी वांगत कंगन जाकर उनकी दरगाह पर दी हाजिरी। इस मौका पर सजादा नशीं मियां अल्ताफ अहमद की 11वीं नक्शबंदी के अलावा MLA कंगन मियां मेहर अली, MLA कोकरनाग चौधरी अली जफर भी थे मौजूद। उमर अब्दुल्ला और DG बॉर्डर रोड्स के दरमियान आज मुलाकात। बॉर्डर रोड के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन ने पीर के रोज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ की मुलाकात। इस दौरान दोनों के दरमियान BRO इंडिया के जम्मू कश्मीर में मंसूबों पर हुआ तबादला ख्याल। कश्मीर सयाहों की तादाद में इजाफा, इस शोबे से जुड़े लोगों का इजहार इत्मीनान। जम्मू कश्मीर हुकूमत और फरीकों की काविशों के नतीजे में वादी कश्मीर के सयाहती मकाम में गैर मकामी सयाहों का इजाफा दर्ज हो रहा है, जिससे इस शोबे से वाबस्ता लोगों के मायूस चेहरों पर एक बार फिर खुशी देखी जा रही है। वादी कश्मीर में पीर के रोज रवा माह का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां दारुल हुकूमत श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी के दीगर अजला में भी शदीद गर्मी की लहरें जारी, जबकि जम्मू खित्ते में दर्जे हरारत 44 डिग्री से कर गया तजावुज। छत्तीसगढ़ के सिकमा जिले में पीर की सुबह नक्सलियों ने पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को IED धमाके से उड़ा दिया, जिसमें एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP आकाश राव ग्रंस्टे हुए शहीद। मकामी कारीगरों की मनफरद दस्तकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशों को जारी रखते हुए महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने मज़ीद 6 रिवायती दस्तकारियों के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन GR रजिस्ट्रेशन हासिल करने का अमल किया शुरू। फौज 26वें करगिल विजय दिवस की याद में तकरीबन 1.5 माह तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम करेगी और इब्तदाई प्रोग्राम में कारगिल जंग में अजीम कुर्बानी देने वाले जंगजुओं के अहले खाना को इस हफ्ते उनकी रिहाइश गाह पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। फौज के मुताबिक ये प्रोग्राम विजय दिवस यानी 26 जुलाई तक मुनक़िद किए जाएंगे और इसमें मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले हीरोज़ के अनमोल जज्बे, कुर्बानी और हिम्मत को खराज अक़ीदत किया जाएगा पेश। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, कस्टम्स, BN आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की मुश्तरका टीम ने शुमाल मशरक़ी खित्ते में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मणिपुर के चोराचांद जिला के सरहदी इलाकों में खुसूसी ऑपरेशन वाइट वेल में तकरीबन 55.52 करोड़ रुपए की मंशियात और नकदी जब्त करते हुए 15 अफराद को किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी BJP के सदर JP नड्डा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को शफाफ और विजयी करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में सियासत के कल्चर में बुनियादी तब्दीली लाई। मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने के बाद यहां पार्टी हेडक्वार्टर में खुसूसी तौर पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने मायूसी के माहौल को दूर करने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखने का काम किया। यूनाइटेड कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पीर को कहा कि ज़ात मबनी पर मर्दमशुमारी पर सवाल उठाना सियासी मौका परस्ती है। जनता यूनाइटेड JDU के कौमी तर्जमान राजीव रंजन प्रसाद ने यहाँ कहा कि राष्ट्रीय जनता दल RJD का ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के तरीक़ेकार पर सवाल उठाना महज है सियासी हथकंडा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के इस हुक्म पर अबूरी पाबंदी लगा दी, जिसमें मदवाई तूतीकोरिन कौमी शाहराह पर उसकी दोबारा तामीर न होने का टोल फीस की वसूली पर पाबंदी आयद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अबूरी हुक्म के बाद NHI और मद्रास के मदावती तूतीकोरिन और कौमी शाहराह पर टोल वसूली के लिए आज़ाद है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की तातीलाती बेंच ने नेशनल हाईवेज ऑफ अथॉरिटी NHI की तरफ से दायर खुसूसी इजाज़त की दरख्वास्त SLP पर नोटिस जारी करते हुए अबूरी हुक्म किया जारी।
कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत के 11 साला दौर में खिदमत, बेहतर हुक्मरानी और गरीबों की बहबूद के दावों को धोखा करार देते हुए कहा कि उनके दावे सिर्फ कागजी है और ज़मीन पर इन दावों का कोई तस्वर नजर नहीं आता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, कहा कि उनकी हुकूमत के 11 साल में मुल्क ने 140 करोड़ लोगों के इज्तिमाई शराकत दारी से बेहतर हुक्मरानी की ताकत से मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी से तब्दीली देखी, जिससे तेज़ी से तरक्की हुई और ज़िंदगी में आसानियाँ भी हुई पैदा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 11 साला दौरे हुकूमत की तारीफ करते हुए उसे गैर मामूली तरक्की और सियासी, समाजी और मुआशी तब्दीलियों का अहद दिया करार। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत पर समग्र शिक्षा योजना SS के और में 22.91.3 करोड़ रुपए की रकम रोकने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे अदा करने का हुक्म देने की तमिलनाडु हुकूमत को दरख्वास्त पर फौरी समाअत पर किया इनकार। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत के 11 साल इक़्तिदार को नाकाम आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला, हकीकत के बजाय सिर्फ झूठे वादों पर मबनी और समाजी ताने बाने को जख्म पहुंचाने वाला करार देते हुए कहा कि इस दौरान रियासतें नज़रअंदाज हुई और वफाकी ढांचे को कमज़ोर किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने का बयान, कहा कि हिंदुस्तान अपने नौजवानों की सलाहियतों की वजह से दुनिया के मसाइल को हल करके क़ियादत की तरफ बढ़ रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर में एक तकरीर में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मिस्टर बिरला ने कहा कि हिंदुस्तान जदीद साइंस की दोहरी ताकत और भरपूर रूहानी वर्से का इस्तेमाल करते हुए आलमी सतह पर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के साथ मसाइल के हल के लिए डायलॉग और सफारतकारी पर यकीन रखता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करने की धमकी देकर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 12 मुल्कों के शहरियों को अमेरिका आने पर पाबंदी का फैसला आज सुबह से नाफिजुल अमल हो गया। इस नई सफरी पाबंदी का इतलाक जिन ममालिक पर होगा इनमें ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, जमहूरिया कांगो, इस्तवा गनी, एरिट्रिया और हैती हैं शामिल। रूस की मसला अफवाज ने अब तक अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के फराहम किए गए 31 अरब अमटेकों में से 26 को किया है तबाह। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।